सरचार्ज अदा करने की पाबंदी को केस टू केस बुनियाद पर मखसूस मुद्दत और मकसद के लिए बढ़ाने का इख्तियार हासिल हो जाएगा। जनाब स्पीकर, 2 और 3 पहियों वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने नई एनर्जी व्हीकल पॉलिसी तैयार की है। इस पॉलिसी का मकसद पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह देना है, ताकि हम माहौल को आलूदगी से बचाया जा सके। इस पॉलिसी के तहत गाड़ियों की तैयारी और फ़रोख्त को फ़रोग़ देने के लिए एक लेवी आयद करने की तजवीज़ है, जो मादनी तेल इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों की फ़रोख्त और दरामद पर इंजन की ताकत के मुताबिक मुख्तलिफ दर्जों पर लागू होगी। ये पॉलिसी न सिर्फ पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी को कम करने में मददगार साबित होगी, बल्कि हमारे मादनी तेल की दरामद पर इन्हिसार को भी कम करेगी। जनाब स्पीकर, अब मैं रिलीफ इक़दाम की तरफ आता हूँ। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी के साथ साथ हुकूमत ने अपनी माली मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ इक़दाम का फ़ैसला किया है, जिनकी तफसील ये है। वफाकी हुकूमत के तमाम मुलाजमीन ग्रेड 1 ता 22 की तनख्वाह में 10% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। माजूर मुलाजमीन के लिए खसूसी कन्वेंस अलाउंस को माहाना 4,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दिया जाएगा। आईन पाकिस्तान में मुसाफी हकूक़ से मुतल्लिक़ दी गई शिक पर अमल दरामद करते हुए तनख्वाहों में मौजूदा तफावत को ख़त्म किया जा रहा है। एहल मुलाजमीन को 30% की शरह से डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देने की तजवीज़ है। मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़तरात से दुचार है और मुसल्लह अफराज ने सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल तहसीन खदमात अंजाम दी हैं। इन खदमात के एतराफ़ में मुसल्लह अफवाज के अफसरान और सोल्जर JCOs के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस देने की तजवीज़ है। ये अखराजात